हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड सुपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। इसमें मैंने जो है करंट के जो है क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। और ये आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। जो जो चेंजेस करंट में किए गए हैं हायर एजुकेशन में, वो सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि जब हम इस तरह की वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोस अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एनईपी पे भी मैंने जो है वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं आप। और जब भी वीडियो खत्म होगी तो भी आपको स्क्रीन पर हमारी प्ले लिस्ट की लिंक दिख जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ दे रखी है नीतियाँ और दूसरी तरफ उनका विवरण दे रखा है, हमें इसे मैच करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें निपुण भारत अभियान की, तो निपुण भारत अभियान का जो संबंध है वो है आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान से, ठीक है। कि छात्र जो होते हैं उनको जो है आधारभूत शिक्षा दी जाए और उनको संख्याओं का ज्ञान दिया जाए। परख जो नीति है ये एक प्रकार से राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक संस्था है, जिसका कार्य होता है मूल्यांकन करना, ठीक है। पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। पीएम श्री स्कूल कौन से स्कूल हैं, तो याद रखें ये एक आदर्श विद्यालयों का विकास है। आपने देखा होगा कि जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उनका नाम जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक आदर्श विद्यालय का विकास करने का प्रयास है। अपार आईडी, ठीक है। अगर आप किसी देखा होगा, कोई जो बच्चे होते हैं वो स्कूलों में जो पढ़ते हैं आजकल अपार आईडी बना रहे हैं, ठीक है ना। अपार आईडी क्या है, तो विद्यार्थियों की डिजिटल शैक्षणिक पहचान के लिए जो है ये आईडी तैयार की जा रही है, जहां पर वो लोग अपना पूरी वो आईडी रहेगी उन पर, जहाँ पर वो अपने सर्टिफिकेट वगैरह जो है जहाँ से वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपार आईडी जो है वो स्कूली शिक्षा के बच्चों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं प्रभा, दीक्षा और ईपीजी पाठशाला का संबंध किस किस से है, ये हम करते हैं। देखिए, स्वयं जो है ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच है, यानी कि अगर कोई भी छात्र जो है वो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो उसके लिए एक प्रकार का ये प्लेटफॉर्म है स्वयं, ठीक है। लेकिन अगर स्वयं प्रभा पूछे तो याद रखना ये स्वयं प्रभा भी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम आपके टीवी चैनल से संबंधित है। यानी अगर आप टीवी पर पढ़ना चाहते हैं तो ये स्वयं प्रभा नाम के जो चैनल्स हैं ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। कई लैंग्वेज में आपको जो है ये चैनल्स देखने को मिल जाते हैं, और इन पे भी टाइम टू टाइम क्लासेस होती रहती हैं, ठीक है। इन पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, स्वयं के ऊपर भी और स्वयं प्रभा के ऊपर भी। और आप देखेंगे कि पिछली बार जब क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उसमें चैनल के नाम पूछे गए थे कि ये चैनल किससे रिलेटेड है, ये चैनल किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। दीक्षा पोर्टल की अगर हम बात करें तो ये जो है ये डिजिटल शैक्षणिक मंच है, ठीक है, डिजिटली शैक्षणिक मंच है। और ईपीजी पाठशाला की अगर हम बात करें तो जो पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है वहाँ पर लर्निंग मटेरियल वगैरह जो है वो मिल जाता है। तो ये एक प्रकार का स्नातकोत्तरी ई सामग्री का पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे दे रखी हैं संस्थाएं और दूसरी तरफ उनके कार्य दे रखे हैं, ठीक है। तो यूजीसी, एनसीईआरटी, एनटीए और एआईसीटीई। तो यूजीसी की अगर हम बात करें, सब जानते हैं ये उच्च शिक्षा का समन्वय एवं मानक निर्धारित करता है और यूनिवर्सिटीज को जो है ग्रांट्स देता है, ठीक है। ग्रांट्स देने का काम जो है वो यूजीसी का है, इसलिए इसका नाम भी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए इसके पहले चेयरमैन कौन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि इसके पहले चेयरमैन कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी विद्यालय की शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम का जो है विकास करती है, ठीक है, एनसीईआरटी। तो ये आपको याद रखना है। और एनटीए की अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का आयोजन करती है, ठीक है। और टीचिंग, नॉन टीचिंग सभी परीक्षाएं इसमें आ जाती हैं। एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा का नियमन करती है। नेक्स्ट है असार यानी ASER रिपोर्ट और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये रिपोर्ट्स हैं सारी एक तरफ, और यहाँ दे रखी उनके जारीकर्ता।
तो हमें मैच करना है। ठीक है, जैसे ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स, इंडियन स्किल रिपोर्ट्स, इनको मैच करना है। तो ASIR रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये प्रथम के तहत जो है जारी किया जाता है, प्रथम संस्था के द्वारा। जबकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ये टाइम्स हायर एजुकेशन नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स जो है ये यूनेस्को जारी करती है। ठीक है, और ये एकेडमिक रिकॉर्ड है जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एकेडमिक रिपोर्ट्स। और इंडियन स्किल रिपोर्ट जो है ये VBOX के द्वारा जो है जारी की जाती है। तो ये आपको याद रखना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 5+3+3+4 संरचना जो है, मतलब एक तरफ शिक्षा नीतियाँ की विशेषताएं दे रखी हैं और दूसरी तरफ सूची दे रखी है, वह मिलाना है। तो हम सबको पता है 5+3+3+4 क्या है, तो याद रखना है नई स्कूल शिक्षा प्रणाली है। ठीक है, पहले 10+2 थी, अब इसको 5+3+3+4 कर दिया गया है। मातृभाषा में शिक्षा का मतलब ये है कि अब जो NEP के तहत जो कक्षा 5 तक की शिक्षाएं होंगी, जिसे हम प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं, वो उनको मातृभाषा में प्रदान की जाएगी। ठीक है, और बहुविषयक शिक्षा जो होगी वो, उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि विषयों को लचीला पर बनाया जाएगा, छात्र अपनी इच्छा से जो है कोई भी विषय चुन सकता है। और व्यावसायिक शिक्षा जो है, इसका मतलब ये है किताबी ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास पर भी बल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये नई शिक्षा नीति की विशेषताएं थी उनकी। अब यहाँ पर आप देखेंगे परीक्षाएं दे रखी हैं और उनकी आयोजक संस्थाएं दे रखी हैं। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि आप देख रहे हैं NTA काफ़ी चर्चा में है न्यूज़ में। ठीक है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर से बन जाए। तो आपको पहली बात कुछ बेसिक जानकारियाँ याद रख लेनी, जैसे NTA की अगर आप बात करें, इसको कब बनाया गया, इसके पहले चेयरमैन कौन थे, वर्तमान चेयरमैन कौन है। ठीक है, और पहले दूसरे चेयरमैन याद रखना, क्योंकि जैसे UGC में पूछा गया था, हो सकता है इसमें भी ऐसे ही सवाल पूछ ले आपसे, ये याद रखना। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। ये जो संस्था है ये UGC नेट, COET, JEE, NEET UG और कई अन्य जो है नॉन टीचिंग एग्जाम्स जो है ये करवाती है। जैसे JNU हो गया, अब JNU में अगर नॉन टीचिंग स्टाफ की ज़रूरत है तो जो है वो NTA एग्ज़ाम करवाती है उनका। ठीक है, और CTET नहीं करवाती, ये चीज़ याद रखना आप। ठीक है, CTET का एग्ज़ाम NTA नहीं करवाती है, CTET का एग्ज़ाम CBSE करवाती है। ठीक है, और कई सारे एग्ज़ाम्स जो है वो NTA के द्वारा करवाया जाता है। ये बेसिक जानकारी है, इसमें आप जो है हाँ, लेकिन क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको जो है ये क्लियर कर लेना है ये टॉपिक अच्छे से। अब नेक्स्ट है, आप देखेंगे एक तरफ डिजिटल पहल दे रखी है और दूसरी तरफ उनके उद्देश्य दे रखे हैं, जैसे कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, विद्वान और शोधगंगा और शोध सिंधु। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्या है, ये डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। ठीक है, मतलब ये कि आप ऑनलाइन घर में बैठे बैठे जो है अध्ययन सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। विद्वान की अगर हम बात करें तो विद्वान जो है वो विशेषज्ञों का डेटाबेस होता है, जो किसी चीज़ के एक्सपर्ट्स होते हैं उनका डेटा जो है उसमें रखा जाता है। शोधगंगा की अगर हम बात करें तो ये शोध प्रबंधनों का भंडार है। ठीक है, आप अपने रिसर्च पेपर वगैरह जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। शोध सिंधु क्या है, तो ये जनरल एवं संसाधनों की उपलब्धता है, मतलब ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। शोधगंगा शोध प्रबंधनों का भंडार है, जबकि ये जो है संसाधनों की उपलब्धता मुहैया करवाता है, मतलब यहाँ पर जनरल्स जो है वो उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है NAC, NBA, NIRF और आयशा। ठीक है, आयशी, तो इसे मैच करना है हमें। NAC क्या है, NAC उच्च शैक्षणिक संस्थानों का प्रत्यायन करती है। आपने देखा होगा कि NAC के द्वारा जो है हर साल NIRF रैंकिंग निकाली जाती है। इस पर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, कमेंट करके बताएं किन किन को ये वाली वीडियो चाहिए। NIRF की कई क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी पहले रैंक पर है और कौन सा कॉलेज पहले रैंक पर है, तो हर साल जो है NIRF की रैंकिंग आती है। ठीक है, और NBA क्या है, NBA जो है तकनीकी कार्यक्रमों का प्रत्यायन करती है। NIRF क्या है, संस्थानों की को रैंकिंग प्रदान करती है। AISHE जो है वो उच्च शिक्षा का वार्षिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM ई विद्या, मतलब एक तरफ पहल है